अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सब शेल्स। हम शेल्स और सब शेल्स का कंसेप्ट आज पढ़ने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने चैप्टर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले शेल कि शेल क्या चीज़ है, उसके बाद हम सब शेल की तरफ जाएंगे कि सब शेल क्या है और इसका कंसेप्ट किस तरह से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं। तो शेल का थोड़ा बहुत डिस्कशन तो हमने नील बोहर की थ्योरी में भी पढ़ लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड शेल और ऑर्बिट्स। इसको एनर्जी लेवल्स भी हम बोल सकते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसमें फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में उनके पास जो है वो फिक्स होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं या एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। के एल एम एन जो हमने रिप्रेजेंट किया था, ये के एल एम एन ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये इसको नील बोहर ने क्या नाम दिया था, शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। यहाँ पे हमने नील बोहर के कंसेप्ट में एक पॉइंट भी पढ़ा था कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट इट्स हैज़ द सेम एनर्जी। तो इसका एनर्जी जो है ये फिक्स होता है। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ईच शेल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय एन, हर एक शेल के लिए अपनी एन की वैल्यू होती है। एन किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और के लिए ये के से स्टार्ट होता है। तो के लिए हमने यहाँ देखा था के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एन के लिए एल के लिए 2 होती है, एम के लिए 3, इस तरह एन के लिए 4 और ओ के लिए 5 एंड सो ऑन। तो ये 1 से स्टार्ट होती है और आप लोग उसको आगे लेकर जा सकते हैं कैसे, वो स्टार्ट करके। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज शेल नंबर इंक्रीज, जैसे ही एन की वैल्यू बढ़ती है तो शेल के वैल्यू बढ़ती है, शेल बड़ा होता जाता है। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। और ये बात भी हमने की थी कि जितना हायर ऑर्बिट होगा, जितना हायर शेल होगा, उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जितनी एन की वैल्यू बढ़ती है मतलब शेल नंबर बढ़ रहा है, तो हमारे साथ जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से ये बढ़ रहा है। इसके बाद हमारे साथ इसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। मतलब जितना हायर शेल होगा तो उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी उस शेल की, जितना कम एन की वैल्यू होगी तो उसका मतलब न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब आती है सब शेल्स की बारी, इसको हम सब ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। तो अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स। शेल्स को किस में डिवाइड किया गया है, फिर शेल्स को फिर हमारे साथ सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया है। एन वैल्यू ऑफ ए शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द सब शेल, सब शेल से आगे एन की वैल्यू लिखी जाती है जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हमारे साथ किस तरह से इस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे साथ 4 सब शेल्स हैं। फर्स्ट हमारे साथ है एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है हमारे साथ स्मॉल पी, इस तरह से स्मॉल डी और इस तरह से एफ। इसको क्या नाम बोलते हैं, एस पी डी और एफ। ये कंसेप्ट याद रखिएगा एस पी डी एफ का। और इसके आगे हम किस तरह लिखते हैं, एन एस लिख सकते हैं। एन जो है हमारे साथ मेन जो ऑर्बिट का नंबर होता है, मतलब के एल एम एन की जो वैल्यू है उसके लिए एन की वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम एन पी भी लिख सकते हैं, एन डी और एन एफ इस तरह से भी लिख सकते हैं। एन हमारे साथ के एल एम एन जो भी ऑर्बिट हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, ओ हो एंड फर्दर ऑन, इनकी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकती है। और एस पी डी एफ हमारे साथ क्या है, सब एनर्जी लेवल्स है। सब एनर्जी लेवल्स भी इसको बोल सकते हैं, सब शेल्स भी बोल सकते हैं, सब ऑर्बिट्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे साथ इस तरह से कुछ कंसेप्ट था। दियर आर 4 सब शेल्स, 4 सब शेल्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता दिए एस पी डी एफ। दीज सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एफ, स्मॉल स्मॉल लिखे गए हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विच स्टैंड्स फॉर, ये इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, मतलब स्पेक्ट्रोमेट्री से ये टर्म्स निकाले गए हैं। इनके स्ट्रक्चर को देख के, इनके स्ट्रक्चर्स को देख के, इसके स्ट्रक्चर को देख के, पी सब शेल के स्ट्रक्चर को देख के, डी और एफ के इन सारों के स्ट्रक्चर्स को देख के इनसे ये नाम निकाले गए हैं एस पी डी एफ। और इसका क्या मतलब है, इस हमारे साथ शार्प
को रिप्रेजेंट करता है, पी हमारे साथ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, डी हमारे साथ डिफ्यूज को रिप्रेजेंट करता है और एफ जो है हमारे साथ फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज इन फंडामेंटल, ये हमारे साथ इसके एब्रिविएशंस है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स से निकाले गए हैं। अब इन शेल्स की अगर बात की जाए कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इनके शेप्स किस तरह से है, तो हमारे साथ इसको अगर देखा जाए तो ये एस शेल है, ये हमारे साथ राउंड इन शेप है। एस शेल अगर की बात की जाए तो सब शेल की, तो ये हमारे साथ राउंड इन शेप है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, एक इस साइड पे आ जाएगा। अब दूसरी की बात अगर की जाए तो पी सब शेल की, तो ये मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड पे मुश्तमिल है और इसमें 3 हमारे साथ एक्सेस होते हैं। ये एक एक्सेस हो गया, दूसरा हमारे साथ कुछ इस तरह से होता है, ये दूसरा हो गया, और तीसरा एंड टू द पेज इस तरह से होता है। ये एक्स वाई जी के डायरेक्शंस में होता है। जी का डायरेक्शन अगर मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे साथ एक्स का डायरेक्शन है, ये वाई का डायरेक्शन है और ये मैंने जी को रिप्रेजेंट किया, एन या आउट ऑफ द पेज रिप्रेजेंट किया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं और 2 इसमें आते हैं। तो इसमें टोटल पी सब शेल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटली 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पी का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। डी ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो इसमें फर्दर 7 सब शेल्स है, फर्दर इसमें 7 पोर्शंस मैं इसको कहूँगा। सब शेल्स तो यही खुद है, और तो इसके 7 पोर्शन है और हर एक पोर्शन में इसके 3 पोर्शंस थे। सही है। इसका 1 पोर्शन है, मतलब एक हिस्सा इसको समझ लें। तो एक पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके 7 है। ये आप फर्दर डिटेल में 11th के बुक में, फर्स्ट ईयर के बुक में पढ़ेंगे। जो ये मैंने पी एक्स, पी वाई, पी जेड आप रिप्रेजेंट किया, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये 11th के बुक में या फर्स्ट ईयर के बुक में इसका डिटेल ज़्यादा मौजूद है। अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि इसमें 7 पोर्शन है और हर एक पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो डी में हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी इसमें 5 पोर्शन है, सॉरी डी में 5 पोर्शंस हैं, तो इसमें हमारे साथ 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस तरह से अगर एफ़ की बात की जाए तो एफ़ में हमारे साथ 7 पोर्शंस हैं और एफ़ में हर एक पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एफ़ में हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है इसका, ये यहाँ पे अगर बात की जाए तो एस इज इक्वल एस सब शेल के हमारे साथ 1 ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। पी सब शेल की अगर बात की जाए तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स है और हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें 2 हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। डी की अगर बात की जाए तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था पोर्शंस की। तो इसमें एक ये हो गया, 2 3 4 5 और पाँचों में 2 इलेक्ट्रॉन को अगर कंसिडर करें तो इसमें 10 आ सकते हैं। नोट द एफ सब शेल है 7 ऑर्बिटल्स, एफ में 7 पोर्शन या 7 ऑर्बिटल्स है, मैंने जो आप लोगों को बता दिया। और इसका क्या कंसेप्ट है, इट हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड शेप। अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिए कि हमारे साथ क्या है, इस सब शेल में एकोमोडेट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने हैं, वो 2 है। पी में हमारे साथ अगर बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 6 से कम होगी तो वो भी इसमें होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होगे तो वो दूसरे सब शेल में चले जाएंगे। डी में हमारे साथ मैक्सिमम कितने आते हैं, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 आते हैं। एफ में हमारे साथ 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये तो हमारे साथ इसका कंसेप्ट था। अब आते हैं एक टेबल में को देख लेते हैं, शेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल एंड सब शेल। शेल्स की बात करते हैं और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर सब शेल की बात करते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। के लिए नंबर ऑफ शेल, पहले हम इसका नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 4 लिखा गया है। नेम ऑफ शेल हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, के रिप्रेजेंट करेंगे, एल करेंगे, एम करेंगे और उसके बाद एन के लिए वैल्यू 4 है, एम के लिए 3 है, इस तरह एल के लिए 2 है, के लिए 1 है। इसको समझ लीजिए। फार्मूला हमने जो जनरल पढ़ा था मेन सब शेल में, मेन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था वो हमने 2n² का फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा नोट कर लें पीछे के लेक्चर में, तो हमने जो 2n² का फार्मूला पढ़ा था, तो उसी हिसाब से 1 के लिए हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 के लिए हमारे साथ एल की 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में हमारे साथ 18 है और एन में हमारे साथ 32 है। इस तरह से ओ में 50 है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे के में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2n² फार्मूला यूज़ करके 2 × 2², यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। इस तरह से यहाँ पे 3 है तो ये हमारे साथ 18 आ जाएगा। इस तरह से n की वैल्यू यहाँ 4 है तो ये हमारे साथ 32 आ जाएगा। अब आती है सब शेल्स की बारी। तो फर्स्ट में हमारे साथ के में हमारे साथ सिर्फ एस सब शेल होते
होता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोग समझ ले तो इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन भी आप लोगों को समझ बहुत ईजी आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा हमारे साथ एल में हमारे साथ एस और पी दोनों होते हैं। एम में हमारे साथ एस पी और उसके साथ साथ डी भी इंक्लूड करता है। फिर हमारे साथ फोर्थ शेल जो है इसमें एस पी डी एफ है। तो साथ साथ में एक एक सब शेल आप लोग बढ़ाते जाएंगे। जैसी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1 2 3 4 फर्स्ट में हमारे साथ जो के है इसमें हमारे साथ सिर्फ एस है। दूसरे में हमारे साथ के बाद एल आता है तो इसमें हमारे साथ एस और पी दोनों हैं। 3 में अगर हम बात करें तो के एल एम। एम में हमारे साथ एस है, पी है और डी है। और 4 में अगर बात करें तो एन है, इसमें एस पी डी और एफ, ये चारों है। अब आती है इनके इलेक्ट्रॉन्स की बारी। तो के में हमने बात की थी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इसमें हमारे साथ 8 है। इसमें हमारे साथ ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। तो 2 8 6 18 और 32 18 मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे 32 लिख रहा हूँ। अब आती है इनकी एस पी डी एफ के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन की। तो इसमें एस है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 2 इसके साथ आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, तो मतलब 2 और 6 यहाँ पे 8। ये 8 है और ये 8 है तो दोनों सही है। यहाँ पे मैं ये 18 की बात करूँ तो 18 किस तरह से, यहाँ पे 2 है, इसमें पी में हमने बात की कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हम लोग जमा करें तो 2 जमा 6 जमा 10, इसमें हमारे साथ कितना आ जाता है, 18 आ जाते हैं। 18 यहाँ पे आप लोग ये रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हमारे साथ 2 आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ पी में भी 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, यहाँ पे 14 है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो ये टोटल अगर मैं सम अप करूँ तो यहाँ से मेरे साथ 32 आ जाएगा। और यहाँ पे इनसे जो ये 1 लिखा है तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर शो कर रहा है जो शेल का है 1s2। और आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शेल मेन ऑर्बिट का नंबर लिखेंगे, फिर वो सब ऑर्बिटल लिखेंगे और यहाँ पे उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2s2 और 2 में उसके साथ 2p6 आ जाता है। ये ऊपर के नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। 3 की अगर बात की जाए तो इसको किस तरह से 3s2 3p6 और 3d10, इसमें d10 भी आ जाएगा साथ में। और अगर f की बात करें तो ये 4 की बात करें तो हमारे साथ 4s2 4p6 इस तरह से 4d10 और इसके बाद 4f14 इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये चारों जो थे फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल्स के, मेन एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे कुछ इस तरह से आते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो 1 2 3 4 लिख रहे हैं ये हमारे साथ मेन शेल नंबर शो कर रहा है और SPDF जो है ये हमारे साथ सब शेल शो कर रहे हैं, जो सब एनर्जी लेवल भी उसको बोलते हैं SPDF को। और ये ऊपर इसके नंबर जो है 2 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 10 हो गया या 14 हो गया, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पार्टिकुलर सबशेल शो करता है। तो ये कुछ इस तरह से इसका कंसेप्ट है। अब आती है इसकी एनर्जीज़ की बारी। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल्स एज गिवन बिलो। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि 1s की एनर्जी कम है 2s से और फिर उसकी एनर्जी कम है 2p से। ये हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इसकी फिर 3s से कम है, मतलब 3s की एनर्जी उससे ज़्यादा है। इस तरह 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा है। अगर 4s की बात करें तो 4s की एनर्जी 3p से भी ज़्यादा है। इस तरह से 3d की। तो ये इस तरह से सो ऑन, मतलब इससे आगे चलती जाती है। एनर्जी के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना, ये सिंपली उन्होंने ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, फिर ये लिखा है, इसके बाद ये इस तरह से आप लोग आगे चल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बाय यूजिंग अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल को यूज़ करके इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जाते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल जो है ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इसका यही याद रखिएगा। यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये अफबाउ प्रिंसिपल क्या करता है, कहता है इलेक्ट्रॉन फेल फर्स्ट द लोएस्ट सब एनर्जी शेल्स अवेलेबल टू इट एंड देन द हायर एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी का जो स्केच इन्होंने निकाला हुआ है ये अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे है। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे साथ एनर्जी लेवल्स में फेल होते हैं तो वो पहले किस एनर्जी लेवल में फेल होंगे, वो हो पहले उस एनर्जी लेवल में जाएंगे जिसका एनर्जी कम होगा, मतलब जिसका एनर्जी लो होगा वो फर्स्ट उसको फेल करेंगे, उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिट्स की तरफ जाएंगे। ये बात क्या है, ये अफबाउ प्रिंसिपल है, अफबाउ BAU आई थिंक
इस तरह AuFB अफबाउ प्रिंसिपल हमारे साथ क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे साथ लोवेस्ट सब एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे, देन जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ। तो ये भी आप लोग इंटरव्यू में भी या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्स्ट हमारे साथ क्या करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे, उसके बाद हमारे साथ किस में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल, इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या फिल करेंगे, ये एनर्जी इसका कम है इससे, तो फर्स्ट हमारे साथ S1s कंप्लीट होगा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगर ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इससे ज़्यादा हो गए तो फिर 2p में जाएंगे, इससे 2s से इससे 3s में नहीं जा सकती। यहाँ पे इसका कंसेप्ट इस तरह से है, मतलब ये फर्स्ट इस शेल को फिल करेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे, उसके बाद ज़्यादा हो गए तो इसमें जाएंगे, इस तरह से इससे ज़्यादा हो गए तो इसमें जाएंगे, मतलब अगर इसमें फिल हो गए और इससे ज़्यादा हो गए तो इससे डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकते। ये बात अफबाउ ने की इसके प्रिंसिपल के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड देन 3d। इस तरह से इसका स्केच जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इस तरफ से इस तरफ आएंगे हम। बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिट, 4s पहले फिल होगा 3d से क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d से। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे हमारे साथ 3d है और यहाँ पे 4s है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा सबशेल जो है वो फिल होगा और इसका रीज़न क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि 4s जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे एज़ कम्पेयर टू 3d। इसका रीज़न क्या है, तो आप लोग कह सकें कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल फर्स्ट हम वो एनर्जी लेवल फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो 4s की एनर्जी जो है हमारे साथ कम है 3d से, तो हम पहले 4s को फिल करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा होंगे वो 3d में चले जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का, ये मैं आप लोगों को एक पेज पे नेक्स्ट लेक्चर में करके दूंगा। तो होपफुली ये लेक्चर जो है ये कंसेप्ट ऑफ शेल्स और सब शेल्स का ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड और किसी भी बुक के रिलेटेड 9th 10th के, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।